आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अमेज नाउ पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नवरात्रि स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सोनी निगम। दोस्तों, नवरात्रि आ चुकी है। होली के बाद हम और आप बड़ी बेसब्री से नवरात्रि का इंतज़ार करते हैं, जब माँ दुर्गा अपने 9 रूपों में इस धरती पर आती हैं और पूरी सृष्टि को सकारात्मक कर देती हैं। गोरखपुर शहर के पश्चिमी छोर पर डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन से सटा हुआ बसियाडी मंदिर है। मंदिर के प्रति लोगों में गहरी आस्था है। यहाँ पर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए आते हैं और ऐसी मान्यता है कि माता अपने भक्तों की सभी मुरादें पूरी करती हैं। आइए आपको अंदर लेकर के चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि यहाँ का क्या है धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व, और इसके इतिहास के बारे में लोगों से कुछ जानकारी लेते हैं। स्वर्गीय पी.के. लाहिड़ी और के पांडे की पुस्तक आईने गोरखपुर में बसियाडी मंदिर का वर्णन मिलता है। पुस्तक में इस बात का भी जिक्र है कि इस मंदिर को संभवतः 10वीं शताब्दी में थारू राजा मानसिंह ने बनवाया था। बाद में डोम कटार और 87 के राजाओं की देखरेख में मंदिर सुरक्षित रहा और उसकी प्रतिष्ठा समय के साथ बढ़ती रही। दोस्तों, इस समय हम जिस स्थान पर हैं वो यहाँ का मुख्य मंदिर है, परिसर है, और यहाँ पर इसी जगह पर माता की पिंडी स्थापित है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी ये वर्णित है और हम सभी ये जानते भी हैं कि मंदिर परिसर में पीपल का वृक्ष और नीम का वृक्ष होना अत्यंत ही आवश्यक है। मंदिर के ठीक बगल में एक बहुत ही पुराना पीपल का वृक्ष है। यहाँ के पुजारी और जो यहाँ के लोगों से बातचीत करने पर हमें पता चला है कि जब से इस मंदिर का निर्माण हुआ है तब से ये वृक्ष यहाँ पर मौजूद है, और इसकी बनावट को देख करके भी यही लगता है कि कम से कम ये 150-200 साल से ज़्यादा ही पुराना है ये वृक्ष। दोस्तों, जितना पुराना ये मंदिर परिसर है और यहाँ पर जो स्थापित पिंडी है माता की, उतना ही पुराना यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, और यहाँ ये पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी यहाँ पर वास करते हैं। हालांकि एक और मान्यता के अनुसार यहाँ प्राचीन काल में एक बस्ती थी। बस्ती के बसने के नाम पर इसे बसिया नाम मिला, और बस्ती में पुराने घरों के होने की वजह से कालांतर में इसमें डीह शब्द जुड़ गया। ये बस्ती बाद में राप्ती रोहिन नदी के प्रवाह में विलीन हो गई, लेकिन यहाँ की कुलदेवी का स्थान बच गया, जिसकी मान्यता आज सिद्ध स्थल के रूप में है। दोस्तों, जैसा कि यहाँ की परंपरा के अनुसार यहाँ पर जो प्रचलित है कि लोग यहाँ पर आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। जब उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं तो यहाँ पर वो कड़ाही चढ़ाते हैं। अभी हमारे साथ एक श्रद्धालु हैं जिनकी कोई मन्नत पूरी हुई है और वो यहाँ पर कढ़ाई चढ़ाने के लिए आई हुई हैं। आइए उनसे जानते हैं उनकी कौन सी मन्नत पूरी हुई है इस मंदिर पर। आप कहाँ की रहने वाली हैं? डोमिनगढ़ की हैं। आपकी कौन सी मन्नत पूरी हुई है? मन्नत वही लड़का माने थे, पूरा हो गया है तो चढ़ा रहे हैं कढ़ाई। अच्छा, लड़का होने के लिए मानी थी? होने के लिए भी माने थे, लड़का हो गया, माता जी भी निकली थी, उसके लिए भी माने थे, वो भी पूरा हो गया। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? 3 हैं। 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का। अच्छा, और यहाँ पर इस मंदिर के बारे में क्या जानती हैं? इस मंदिर के बारे में जो आप मन्नत पूरा मान लीजिए, पूरा हो जाएगा। आकर चढ़ा, जो भी मानेंगे पूरा हो जाएगा, आप चढ़ा दीजिए, पूरा हो जाएगा आपको। ऐसा मतलब कि आप जानती हैं कि यहाँ पर जो भी मन्नत माना जाता है वो पूरा होता है। बसियाडी में स्थापित माता के स्वरूप को लोग माँ दुर्गा का अवतार मानकर पूजा आराधना करते हैं। यहाँ पर मांगलिक कार्य साल भर चलते रहते हैं। नवरात्र में यहाँ पर भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं। सावन के अंतिम दिन यहाँ पर बड़े मेले का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। मान्यता है कि यहाँ मानी गई मनौती जरूर पूरी होती है। अभी तक हमने आपको इस मंदिर परिसर के अलग अलग स्थानों को दिखाया, अलग अलग छोटे छोटे मंदिरों को दिखाया, और अभी यहाँ पर बाबा औघड़ का भी एक मंदिर है
जो इसी मंदिर परिसर में आता है। और ऐसी मान्यता है कि बाबा औघड़ किसी समय में यहीं रोहिन नदी पर खड़ाऊ पहन करके चलते थे और लोगों ने उन्हें खड़ाऊ पहनकर नदी के ऊपर चलते हुए देखा है। फिर औघड़दास बाबा का मंदिर बांध के किनारे है, वो भी है इन्हीं के मुताल्लिक। वो कहानी थी, वो एक साधु वहाँ रहते थे, साधु रहते थे। सुने भाई, हम देखा नहीं है, सुने आता है कि वो खड़ाऊ पर पानी पर ही चलते थे वहाँ पीछे रोहिन नदी जो बहती है। अब क्या था क्या नहीं, सत्य तो जो लोग रहे होंगे वही जानते होंगे। शिव मंदिर है और हमारे पुरखों के समय से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत ही श्रद्धा है और माता जी का प्रेम है कि हम लोग को यहाँ पे खींच लेती है। ऐसे ही नवरात्र आता है, अपने आप दिमाग में आने लगता है कि माता के दर्शन के लिए। तो आप लोग मतलब बचपन से यहाँ आते रहे? हाँ, बचपन से हम लोग आ रहे हैं। हम लोग के बच्चों का मोहन भी यहीं से होता है। बहुत माता जी की श्रद्धा है। क्या मानती हैं कि यहाँ मांगी मुरादें पूरी होती हैं? जी हाँ, मांगी मुरादें पूरी होती हैं और माता बहुत शक्ति भी देती है। यहाँ पे आने के बाद बहुत ही अच्छा आनंद लगता है। जब से वो संभाले हैं और बूढ़े बुजुर्ग के सुनने में ये और हमारे देखने में, ये पहले जंगली स्थान था ये, और रह गया यहाँ थारुओं का गढ़ था। थारुओं का गढ़ था और यहाँ ये बसियाड़ी महारानी के नाम से, समय महारानी के नाम से मशहूर था। आज शक्ति पीठ है। और पूछिए तो मैं यहाँ पर कब किस समय भीड़ होती है श्रद्धालुओं की? यहाँ भीड़ होती है सावन मास में बहुत मेला लगता है और पंचमी तक, जब पंचमी हो जाता है सावन में, उसके बाद से यहाँ बहुत भीड़ चालू हो जाती है और रक्षाबंधन तक वो भीड़ रहती है। विशाल भीड़ होती है पूरी। और नवमी नवरात्र में भी भीड़ होती है यहाँ। फिर शिवरात्रि में भीड़ होती है और दिन उतना नहीं, टूट-फूट आदमी आते और जाते हैं, दर्शन करते हैं। मन्नतें भी तो मानते हैं, कढ़ाई भी चढ़ाते हैं। हम मन्नतें मानते हैं। यहाँ मुंडन, कढ़ाई सब चढ़ते हैं, जिसकी मनौती पूरी हो जाती है। बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है। तब अंदाज करीब ये नहीं 300-400 अंदाज, जैसे पेड़ पालो लगे उसके अंदाज से पुराने हो गए, कट गए, गिर गए, उसके अंदाज से मालूम 300-400 वर्ष पुराना होगा। और इसी तो भाई पता नहीं कब का होगा। आपसे पहले कौन था यहाँ? हमारे पहले मेरे पिता, हम लोग माली खानदान, माली जात हैं, माली खानदान से चला रहा। कई पहले मेरे पिता थे, उसके बाद उनकी माता पिता थे, और उसके पहले जो रहा होगा उसका नहीं जानते हैं, लेकिन हम जो जान रहे हैं उसके बाद हम हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इस विस्तृत क्षेत्रफल में फैले हुए मंदिर परिसर में, जो कि श्री श्री सम्या माता बसियाड़ी मंदिर है, यहाँ पर भक्तों की काफ़ी भीड़ लगी रहती है। समय समय पर नवरात्र हो, सावन का मेला हो, नागपंचमी हो, हर समय भक्त यहाँ पर पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। उन्हें पूरी होने की यहाँ पर पूरी उम्मीद होती है और यहाँ पर मन्नतें पूरी भी होती हैं। ये आज से नहीं, सदियों से चली आ रही है ये परंपराएं। और एक छोटी सी बात ये भी है यहाँ पर, जो आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं कि इस मंदिर परिसर को अगर प्रशासन थोड़ा सा भी ध्यान दे और इसका सुंदरीकरण और जीर्णोद्धार कराए तो यहाँ के लिए बहुत ही अच्छा होगा और ये मंदिर पूरी तरह से इसका कायाकल्प हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही फिर किसी पौराणिक स्थल की हम आपको फिर से सैर कराएंगे और वहाँ पर आपको ले चलेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे। अभी हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
आप देख रहे हैं अमेज नाउ।